मैं सिस्टर एस्टर मरकज खुदा ताला से तमाम नाजरीन और अहले वतन की सलामती चाहती हूँ और हम यौम अक़लियत और तहरीक पाकिस्तान में मसीहियों के किरदार के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हम हर वक्त सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए अमन मोहब्बत का पैगाम देती सादा हर दिल अजीज मजहबी समाजी बेज़रर शख्सियत जो कि मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखती है फन सहाफ़त से लगाव होने की वजह से कालम नवीसी में भी कलम उठाए तो इस्लाही बातें करे, वतन की मोहब्बत से सरशार, इंसानियत का दर्द रखने और खुदा ताला की मखलूक से बिला इम्तियाज प्यार करने वाली अदबी शख्सियत पास्टर मरकज शरीफ की है। तहरीर व तकरीर के फन से आशनाई रखते हैं, जिनकी नज़्मों में मोहब्बत, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने का पैगाम और दर्द है। उन्होंने स्काउटिंग में बैच कर रखा है। 2009 से 2013 तक कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के मरकजी कोऑर्डिनेटर रहे और बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से 3 गोल्ड मेडल्स हासिल कर चुके हैं और थियोलॉजी में डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री की डिग्री हासिल की और फर्स्ट अपोस्टोलिक थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रिंसिपल की हैसियत से खिदमात को सरंजाम दे रहे हैं। अपनी कम्युनिटी की मजहबी जमात इब्तदाई रसूली कलीसिया ऑफ पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से अपनी खिदमात को सरंजाम दे रहे हैं। मुल्क व मिल्लत से बेलौस मोहब्बत करने वाले पास्टर मरकज शरीफ को मुस्लिम मसीही बरादरी में चाहने वालों का वसी हल्का अहबाब है। ऐसे लोग मुल्क व मिल्लत की पहचान और हमारा असासा है। जी तो हम आज पास्टर मरकज शरीफ साहिब को अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी तो पास्टर साहिब, आप हमें यौम अक़लियत के बारे में बताएं कि यौम अक़लियत क्या है। सबसे पहले मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके लिए भी बरकत चाहता हूँ और अहले वतन के लिए भी। तो यौम अक़लियत 11 अगस्त 1947 को जो पहला दस्तूर साज असम्बली का इजलास हुआ तो उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब ने फरमाया था कि आपका कोई भी मज़हब हो, रियासत को इससे कोई सरोकार नहीं है और आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, मसाजिद में, इबादत गाहों में जाने के लिए। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब ने उस दिन अपनी तकरीर में तमाम मिनॉरिटीज़ को भी जो है वो एतमाद में लिया और इसीलिए वो दिन जो है वो रखा गया कि ये अक़लियतों का दिन है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान बनाने में तमाम अक़लियतों ख़ासकर मसीह बरादरी की जो काविशें हैं वो किसी से कम नहीं है, तो एक दिन देना, यौम अक़लियत मना लेना, ये अजीब है। लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में शहीद शहबाज भट्टी साहब जो थे उन्होंने इस दिन को मंजूर करवाया कि अक़लियतों का दिन होना चाहिए 11 अगस्त। तो अगर आपने अक़लियतों का दिन रख ही दिया, मैं समझता हूँ सारे दिन हमारे हैं, हम बराबर के शहरी हैं, हमारे बराबर के हकूक़ हैं, तो फिर इस दिन की जो इनकम है हमारे मुल्क की वो अक़लियतों पे खर्च होनी चाहिए ताकि उनके मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। और आपने 2% कहा कि यहाँ पर अक़लियतें हैं, तो 2% के हिसाब से भी तकरीबन 7 दिन बनते हैं 365 दिनों में। और अगर 5% कोटे की बात की जाए तो 5% में भी 17-18 दिन बनते हैं। तो आप तो एक दिन की इनकम ही अक़लियतों पर खर्च कर दें तो मेरा ख्याल है कि उनके बड़े सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 11 अगस्त की कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब की तकरीर के हवाला से यौम अक़लियत जो है वो
हमें दे दिया गया है, तो अगर दे ही दिया है तो फिर उसकी इनकम भी मैं समझता हूँ हमें मिलनी चाहिए जी। ठीक है। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि तहरीके पाकिस्तान में मसीहियों का किरदार कैसा रहा और कब से मसीही बरादरी ने इसमें शिरकत करना शुरू की? हाँ जी, आपने खूबसूरत सवाल किया है। आज के प्रोग्राम का तारफ कराते हुए भी आपने कहा कि तहरीके पाकिस्तान में मसीहियों का किरदार जो है, मैं उस पर बात करूँगा कि पाकिस्तान की बुनियादों में मसीह बरादरी का खून पसीना शामिल है और कलीदी किरदार है। तो सबसे पहले मसीह बरादरी ने जो तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लेना शुरू किया, ये 1931 की बात है, जब दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो सर आगा खान साहब की सरबराही में सिखों के अलावा मसीह बरादरी ने भी हिस्सा लिया और यूरोपी दो मसीही जो हैं वो सर हेनरी गडनी और सर हर्बर्ट कार ने बाकायदा उस मुआहदे पे दस्तखत किए। जो मुआहदा है वो तारीख़ पाको हिंद में अक़लियतों का मुआहदा कहलाया और इस मुआहदे को तहरीक आज़ादी के दौरान अक़लियतों की मुश्तरका अमली जद्दोजहद भी करार दिया जाता है। तो 1931 से जो है वो मसीह बरादरी ने बाकायदा तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेना जो है वो शुरू किया। तो फिर जब यौम निजात मनाया गया 1939 में, ये जो यौम निजात है 22 दिसंबर 1939 में मनाया गया था कि कांग्रेस की वजारतों से जो मुस्लिम वज़रा थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की कॉल पर। तो ये फिर 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया गया और इस यौम निजात को कामयाब बनाने में पंजाब के और पाकिस्तान के मसीहियों का कलीदी किरदार है, जिसकी क़यादत मसीहियों की तरफ से दीवान बहादुर SP सिंघा साहब ने की। और फिर जब 1942 को, बल्कि इससे पहले की बात मैं बताता हूं कि 23 मार्च 1940 को जो तारीखी जलसा हुआ था मुस्लिम लीग का मिंटो पार्क लाहौर में, तो उसमें पंजाब के मसीहियों ने हजारों की तादाद में शिरकत की थी, जिसमें दीवान बहादुर SP सिंघा साहब, ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन जो जमात थी उनकी, और चौधरी चंदूलाल एडवोकेट साहब, और भी हमारे बहुत सारे मसीह रहनुमाओं ने 1940 के 23 मार्च के जलसा को कामयाब करवाने में अपना किरदार अदा किया। तो 1942 में जब लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद में धोबी घाट के मुकाम पर मुस्लिम लीग का जलसा हुआ जो 18 नवंबर को हुआ था, तो उसमें मसीहियों की तरफ से स्पासनामा पेश किया गया और 20 नवंबर को जो SP सिंघा साहब थे उन्होंने बाकायदा लारेब होटल लाहौर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और उनके रफ़ाकार को इस्तकबालिया दिया था और उस दिन कहा कि आज से जिन्ना हमारे कायद हैं। तो ये मसीहियों का नारा ज़बान ज़ादान हुआ कि आज से जिन्ना जो है वो हमारे कायद हैं। तो इसके बाद जब 1946 के आम इंतखाबात हुए जो जुदागाना थे, तो वो इंतखाबात जो है पाकिस्तान बनाने में संगे मील की हैसियत रखते हैं। मुस्लिम लीग ने वो सारी नशस्तें थी जीती थी
और फिर जब 23 जून को जो मुतहदा पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, तो मसीहों की जो तहरीके पाकिस्तान में जिद्दोजहद है, उसमें यौम निजात के मौका पर और दीगर जलसों में, तकरीबात में मसीहों के जोश को देखते हुए कांग्रेस के रहनुमाओं जवाहरलाल नेहरू साहब, पटेल साहब ने बाकायदा हमारे कायदीन से रिक्वेस्ट की, उन्हें कायल करने पर बड़ा जोर दिया कि आप पाकिस्तान के हक में वोट ना डालें, आप जी भारत के हक में वोट डालें। तो हमारे नडर जुर्रतमंद और बावफा रहनुमाओं ने कहा कि हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को और उनकी जमात को सपोर्ट करना है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नज़र आती थी कि कायदे आज़म वादे के सच्चे हैं और वो हमारा ख्याल रखेंगे। उन्होंने कोई अलग वतन का फिर मुतालबा ना किया, बल्कि पाकिस्तान के हक में वोट दिया। तो जब ये मुतहदा पंजाब जो असम्बली थी, उसकी उस वक़्त सदारत बतौर स्पीकर दीवान बहादुर हस्बी सिंघा साहब ने की, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो वोट थे 88 बराबर हो गए। तो फिर हमारे मसीह रहनुमाओं ने, जिसमें चौधरी फजल अलाई साहब, इगेबन साहब और एसपी सिंघा साहब ने अपना वोट जो है वो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के हक में कास्ट किया। तो मैं यहाँ ये बताता चलूं कि पाकिस्तान जो है वो किसी जर्नैल ने फतह नहीं किया, ये वोट की ताकत और कुव्वत ईमानी से मार्ज़ वजूद में आया। इसमें मुसलमानों ही की नहीं बल्कि मसीहों की भी कुर्बानियां शामिल हैं। इसकी बुनियादों में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों का खून पसीना शामिल है, जिद्दोजहद शामिल है। तो खुदावंद के फजल से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। यहाँ ये कहना बेजाना होगा कि खून और आग का दरिया अबूर करके पाकिस्तान बना है। तो इस खून के दरिया में हमारे बुजुर्गों, मसीह बरादरी के हीरोज का किरदार जो है वो बहुत नुमाया है। जी, तो आपने तहरीके पाकिस्तान में, तो क्या में पाकिस्तान में भी मसीहों का कोई किरदार था? हाँ जी, क्यों नहीं। पाकिस्तान के मसीही जो तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाले मसीही क़याम पाकिस्तान के मजबूती के लिए उनका बहुत अहम किरदार था। मुसलमान जो थे वो तो महाजर बन के इस तरफ ज्यादातर आए, महाजर होकर। तो यहाँ के मसीही जो थे उनके अपने अदारे थे, उनके स्कूल थे, उनके हॉस्पिटल थे, तो उन्होंने वेलकम किया, उनका हाथ बटाया, उनकी हर तरीके से मदद की और जख्मियों को संभाला और उन्होंने उनकी रहाइश का, खुराक का बंदोबस्त किया। हमारे कायदीन और मसीह बरादरी ने क़याम पाकिस्तान में भी बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। तो क़याम पाकिस्तान के वक़्त जो वादे किए थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे कायदीन से, उन्होंने उनको वजारतें भी दी और हमारे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो भी क्रिश्चियन थे, मसीही थे। तो 12.5 एकड़ ज़मीनें भी दी गईं जो बाद में कौमियाई गई या हथियार ली गई थी। तो क़याम पाकिस्तान में तरीके पाकिस्तान की तरह मसीही जो है वो किसी से पीछे नहीं रहे जी। सही। तो आप इस्तेहकाम पाकिस्तान में मसीहों का किरदार क्या होगा, क्या रहा है, मैं बता देता हूँ कि तरीके और क़याम पाकिस्तान की तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी मसीहों का भरपूर किरदार है। मसीही जो है वो इस खित्ते के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी देते आए हैं, देते रहेंगे। मैं यहाँ पर बताऊं कि अगर पाकिस्तान के हक में मसीही वोट ना डालते तो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर गंडा सिंह वाला बना वो वहां नहीं बनना था, वो रावी बनना था। तो हमारे बुजुर्गों के वोटों ने कलीदी किरदार अदा किया, तारीखी किरदार अदा किया। तो पाकिस्तान का नक्शा मुकम्मल हुआ है
तो इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खून देते आए हैं और खून देते रहेंगे। इसके बाद से भी 73 साल हो गए हैं। हमने शांति नगर का वाकया उठा लें, आप गोजरा का वाकया उठा लें, आप सांगला का वाकया उठा लें, जोसेफ कॉलोनी का उठा लें, आप योनाबाद का वाकया उठा लें, पेशावर का, कोयटे का, मसीहों का खून इसकी बुनियादों से लेकर अभी तक जारी है। और पाकिस्तान के लिए मसीह बरादरी खून देती आई है, खून देती रहेगी। नर्सेज हमारी, डॉक्टर्स हमारे, इंजीनियर हमारे और अफवाज पाकिस्तान में बड़े किरदार हैं हमारे, जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इसके इस्तेहकाम के लिए शहादतें दी हैं। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान में भी हमारी कम्युनिटी जो है वो भरपूर किरदार अदा कर रही है। जी पास्टर साहब, तहरीके पाकिस्तान में इतना जबरदस्त मसीहों का किरदार रहा है, तो वो कौन से ऐसे मुहर्रकात है जिनकी वजह से निसाब में उनको जगह नहीं मसीही हीरोज को मिल सकी? हाँ जी, ये आपने बड़ा अहम सवाल कर दिया। ये हमारी बदकिस्मती है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के बाद पाकिस्तान को उस तरह का कोई मसावी सोच रखने वाला लीडर जो है वो नहीं मुयस्सर आया। अब मैं क्या कहूं, हुक्मरानों में ये तो पूछा जाए अयूब खान साहब से, जुल्फकार अली भुट्टो साहब से और अपना जनरल ज़ियाउल हक साहब से, कि जिन्होंने हमारे अदारे हथियार लिए। कभी असम्बली में हमारे बर्तन जो हैं वो जुदा कर दिए जाते, कभी दूसरे दर्जे का शहरी करार दे दिया जाता। तो मैं समझता हूँ इसमें उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कुछ गुलाम और हसदी जहनीत के वो हाथों में खेलते रहे, तो वो मजहबी एक जो मुनाफरत फैलाई गई और उसमें फिर मसीह हीरोज के किरदार को ना निसाब में शामिल किया गया, ना उनकी कुर्बानियों का लिहाज किया गया। तो अब भी कुछ अकबत नादेश और ला इल्म बल कम इल्म जो लोग हैं वो ऐसी मजहबी मुनाफरत फैलाते रहते हैं, जिसकी वजह से मसीह हीरोज के किरदार को निसाब में शामिल नहीं किया गया। और ये हमारी बदकिस्मती है। सो हमारा मुतालबा भी है, हुकूमत वक़्त से भी है, हुक्मरानों से भी है कि वो मसीह हीरोज के किरदार को जो है वो निसाब में शामिल करें और हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों की जो अनगिनत कुर्बानियां हैं इस अर्ज़े पाक के लिए, उनको ना भूलें। हमारे बुजुर्गों में इतना टैलेंट था, तो क्या उनकी औलाद में टैलेंट नहीं है? उनकी औलाद में भी टैलेंट नहीं है, सिर्फ उन्हें मौका दिया जाए। और फिर कानून साजी में मजहबी अकलियतों को नजरअंदाज किया जाता रहा, फिर उनके लिए सीटें मुख्तस कर दी गई और कुछ ऐसी सीटें हैं जिनसे उनको अलग कर दिया गया। ये सदर पाकिस्तान नहीं बन सकते, ये जनाब अली वजीर आजम नहीं बन सकते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते। तो मैं समझता हूँ ये मजहबी जो मुनाफरत फैलाई गई, और जबकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने कहा था कि सब बराबर के शहरी हो गए, तो इस वजह से ये मुहरकात हैं। कभी हुक्मरानों को इस्तेमाल किया गया, कभी मजहबी लोगों ने गलत रंग दिया और हमारे हीरोज के किरदार को शामिल नहीं होने दिया निसाब में। तो ये हमारे साथ बड़ी ज्यादती है। बहुत सारे ऐसे मुहरकात हैं जिसमें इम्तियाजी सलूक को रवा रखा गया। जी तो पास्टर साहब ने तहरीके पाकिस्तान पर, क़याम पाकिस्तान पर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पर बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाली है। अब हम पास्टर साहब, आप इस 14 अगस्त के मौका पर अहले वतन को क्या पैगाम और मसीही बरादरी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं अहले वतन को तो जो पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ये है कि आपस में रवादारी, मुसावात और मोहब्बत जो है उसको रवाज दिया जाए। मजहबी मुनाफरत जो है वो ना फैलाई जाए, फिरका वारियत को हवा ना दी जाए। ये प्यारा वतन मुल्क पाकिस्तान इतनी आसानी से हमें नहीं मिला, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हैं। और इस वतन की बागडोर जो है वो जिनके हाथों में है, वो ख्याल रखें कि सिर्फ यहाँ पर अक्सरियत से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं, बल्कि मजहबी
जो इकलियतें आप उनको कहते हैं वो भी रहते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर नफरत फैलाई जाती है या मजहबी रंग जो है उसको उजागर किया जाता है तो ये गुलाम जहनीत की आकाश है। तो मैं मसीहों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो तालीम हासिल करें, अपने मुल्क की खिदमत जो है वो करें। हमें ये वतन जो है हमारा, ये हमारा वतन है, हम इसकी सलामती चाहते हैं, तो अपना भरपूर किरदार अदा करें। हाँ, कभी कभी दिल दुखाने वाली बातें हो जाती हैं तो उनको बर्दाश्त करें और इस मुल्क के लिए मिलजुल कर सब काम करें ताकि हमारा प्यारा वतन मुल्क पाकिस्तान जो है वो कौमों की बरादरी में वक़ार और मजबूती के लिहाज से पहचाना जाए। तो मैं यहाँ पर ये भी अपने अवाम जो है पाकिस्तान के अहले वतन उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि शख्सियात को मजबूत इतना ना बनाया जाए बल्कि अदारों को और प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान को मजबूत बनाया जाए जिससे हम सब की पहचान है। पास्टर मरकज शरीफ साहिब से यौम अक़लियत और तहरीक पाकिस्तान में मसीहियों के किरदार के बारे में शेर हासिल गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए हमें अपने इस्लाह की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए सर्व करनी चाहिए। जी तो पास्टर साहिब, हम आपकी सेहत, सलामती और उम्र की दराजी के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, तो इसके साथ ही हम इजाजत चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।